जय जय श्री राधे। बोले श्री राम, बोले वृंदावन धाम की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। वृंदावन वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। और जो जन नाहे के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान रहे, जे तो संत मुनि जन को जन मन मानी। यमुना यम दूतन टारत है, भव पार करे श्री राधिका रानी। बहुत से भक्त, बहुत से जो आते हैं भक्त आदि सत्संगी आते हैं, तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है घर से चलने से पहले कि हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। तो जैसे ही भाव आया वृंदावन जा रहे हैं, तो मन में भाव आया कि वृंदावन जा रहे हैं, कि वृंदावन में तो वन होगा, चारों ओर पेड़ पौधे होंगे और इस तरह, और वन की तरह जंगल की तरह होगा, मंदिर बीच में होगा। और जब वो आगे देखते हैं कि यहाँ पे तो बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ पर ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, तो वो कहते हैं महाराज जी हमने तो वृंदावन का जो स्वरूप मन में आया था, तो वो स्वरूप हमारा थोड़ा धूमिल हो रहा, धुंधला रहा है, क्योंकि जो स्वरूप हमने वृंदावन के नाम से जो मन में बसाया था वो तो कुछ है नहीं है। यहाँ तो काफ़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, घर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, यहाँ तो गलियाँ भी चौड़ा दी, ये कर दी, वो कर दी, और कुंज गली कहाँ है, कैसे है। तो वो मन में भाव में थोड़ा सा कुभाव आने लग गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी दृष्टि में, आपके मन में जो भाव आया वृंदावन के प्रति, वही भाव आप वृंदावन में देखो। जैसे कि आप आए, आपने बिल्डिंग, आप किस निमित्त आ रहे हो पहले ये देखिए। आप आ रहे हो श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने, आप आ रहे हो राधा रमण जी के दर्शन करने, आप आ रहे हो श्री यमुना महारानी के दर्शन करने। तो आपका जो भाव है वो दर्शन करने का है। आपका जो भाव है श्री धाम वृंदावन की महिमा को जानने के लिए है। श्री धाम वृंदावन के जो ठाकुर है, सप्त देवालय हैं, बिहारी जी हैं, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, आदि बाबा गोपेश्वर महादेव जो हैं, उनका दर्शन करने के लिए है। अब आपको बिल्डिंगें देखनी है, आपको जो चौड़ी सड़कें देखनी है, तो वो आप अपने घर में भी देख सकते हो। तो आप जिस भाव से देखोगे, क्योंकि प्राचीन वृंदावन जो है, नित्य वृंदावन जो है, श्री गोलोक धाम, ये हमारी भावना पे निर्भर करता है कि हम किस भाव से देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कंस की सभा में गए तो नाना प्रकार के लोग बैठे हुए थे, माताएं बैठी हुई थी। किसी ने देखा कि भगवान को, उनको 5 वर्ष के बालक है, जो माताएं थी 5 वर्ष के बालक के समान दिखने लग गए। किसी ने देखा तो भगवान को जो शूरवीर थे उन्हें बड़े योद्धा दिखने लग गए। और किसी ने देखा ग्वाल वालों को तो ग्वाल वाल दिखने लग गए। किसी ने भगवान को देखा कि ये तो एक छोटा सा एक गाँव के हैं, तो उनको वो देखने लग गए। कंस ने देखा ये तो काल स्वरूप आए हैं भगवान। तो आप लोगों को वृंदावन धाम की महिमा ही ऐसी है। वृंदावन धाम आप लोग आ रहे हो, तो जो मन में भाव, आप जब उस भाव से देखोगे तो आपको नित्य आनंद की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शनों का सुख की प्राप्ति होगी। पर आपने अगर भाव बिगाड़ा कि ये बिल्डिंग है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो आपको वो जो आपका लक्ष्य है, जो दर्शन करने का सुख है, उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आप आए वृंदावन, आपका भाव वही है कि पहले अपने ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन जाएंगे, सबसे पहले श्री यमुना जी के दर्शन करेंगे, यमुना जी को स्नान करके श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, श्री वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे। तो आप अपने भाव में, तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं सिवा आप और आपके ठाकुर। क्योंकि आपको भाव होना चाहिए कि वृंदावन धाम है, धाम में श्री बांके बिहारी लाल विराजमान है, श्री राधा वल्लभ लाल, कि हमें सांसारिक चीज़ों से मतलब ही नहीं है। हमने जो अपने घर से भाव बनाया, तीर्थ करने के लिए जो भाव बनाया, हमारे दिमाग में, हमारे नेत्रों के आगे वही भाव आया। श्री मदन मोहन लाल के दर्शन हो रहे हैं, श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं, श्री गिरिराज महाराज के दर्शन हो रहे हैं, श्री राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए समय जो होता है परिवर्तनशील होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5,500 वर्ष पुराना कोई समय था तो वो अभी रहेगा। जिस प्रकार एक छोटे से नन्हे शिशु, एक दिन का शिशु से लेकर वृद्धावस्था 100 वर्ष तक में उसमें बदलाव होते रहते, इसी प्रकार सृष्टि का क्रम भी बदलता रहता है। तो बदलाव होना, बदलना, ये सब तो सृष्टि एक तरीके से क्रम है कि सृष्टि बदल रही है। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आप काशी चले जाओ, आप वृंदावन, आप ब्रजमंडल चले जाओ, आप चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, सब जगह बदलाव चलता रहता है। परंतु ठाकुर नित्य रहता है।
जो भाव से आप दर्शन करने के लिए आए हैं वृंदावन धाम, वह परिक्रमा भी चलती है। चलो परिक्रमा कच्ची नहीं मिलेगी तो पक्की तो मिलेगी, मिलेगी तो सही परिक्रमा देने के लिए। यमुना जी के दर्शन, यमुना जी मान लो यमुना जी थोड़ी सी प्रदूषण है पर स्नान तो हो जाएंगे, आचमन तो हो जाएगा यमुना जी के। श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन तो होंगे, भीड़ है पर दर्शन तो होंगे। श्री राधा रमण जी के तो होंगे। जब ये भाव आएगा कि मैं श्री वृंदावन की शरण में हूँ, मैं अपने ठाकुर की शरण में हूँ, तब ये भाव आएगा नहीं कि वृंदावन बदल गया। आपको वही वृंदावन दिखेगा जो आपके मन में है। बोली राधे राधे, वृंदावन धाम की जय।